और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। सारण से बड़ी खबर आ रही है। सारण से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने बड़ा दावा किया है। शराब कांड में 150 से अधिक लोगों के मौत होने का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि 100 से अधिक शवों का पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ, इसलिए आंकड़े कम हैं। लेकिन राजीव प्रताप रूडी ने दावा किया है कि शराब पीने से करीब 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। तो सारण और सीवान में जहरीली शराब पीने से 65 से ज्यादा लोगों की मौत होने के बाद शराब पर नकेल कसने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। बावजूद इसके बेखौफ शराब माफिया पुलिस को खुली चुनौती देते हुए शराब के धंधे में लगे हुए हैं। गोपालगंज से शराब भट्टियों की आई इस रिपोर्ट को देखिए। गंडक नदी का दुर्गम दियारा इलाका, दूर दूर तक रेतीले जमीन और सिर्फ पानी, इन सब के बीच यहाँ शराब तस्करों की भट्टियां सुलग रही हैं। शराब तस्करों का ये इलाका ऐसी जगह पर है कि पुलिस और उत्पाद विभाग के लिए ढूंढ पाना आसान नहीं है। लेकिन मद्य निषेध विभाग के ड्रोन डॉग स्क्वाड टीम और ब्रेथ एनालाइजर मशीन ने शराब तस्करों की इन भट्टियों को ढूंढ निकाला। तस्वीर गोपालगंज के बैकुंठपुर थाने के आशा खैरा और विजयपुर के मुसहर टोली गांव की है, जहां देसी भट्टियां चलाई जा रही थी। उत्पाद विभाग की टीम ने शराब की इन भट्टियों को ध्वस्त कर आग लगा दी है। हम लोग ड्रोन कैमरों से विभिन्न जगहों पर निगरानी कर रहे हैं, जगह जगह पर रेड कर रहे हैं। जो चिन्हित वल्नरेबल टोला था, उन टोलों पे हम रेड भी करा रहे हैं। उनके जीविकोपार्जन की भी बात करा रहे हैं। सरकार की तरफ से सतत जीविकोपार्जन योजना है, उसको भी इम्प्लीमेंट कराएंगे। डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि शराबबंदी कानून की सफलता के लिए सभी अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि शराब से संबंधित सूचना दे, जिस पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। और प्रखंड स्तर पे सभी पंचायतों में हमारे जीविका दीदी का कैडर, जितने भी जन वितरण प्रणाली विक्रेता हैं, वे किसान सलाहकार, कई किसान बंधु, हमारे मुखिया जी, वार्ड सदस्य, सभी लोगों के साथ मिल करके, आवास सहायक, सभी लोगों के साथ मिलकर एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि गंडक नदी का जलस्तर घटने के बाद इन इलाकों में शराब तस्करों ने ठिकाना बनाना शुरू कर दिया है। इसलिए उत्पाद विभाग और स्थानीय थानों की पुलिस ड्रोन की मदद से दियारा इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। उत्पाद टीम को सर्च ऑपरेशन के दौरान सफलता भी मिल रही है। लग रहा है वो पानी घटा है जो गंडक का, उसके बाद फिर ही लोग अपना कार्रवाई शुरू किया है। तो हम लोग लगातार इस पर छापामारी कर रहे हैं और आगे भी होता रहेगा। ये गंडक नदी के दियारा इलाके में उत्पाद विभाग की छापेमारी अभियान से चुलाई और देसी शराब बनाने वाले माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम शराब धंधेबाजों के मंसूबों को नाकाम कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि अब इस इलाके में शराब तस्करी पर लगाम लगेगी। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। और इस बीच एक बड़ी खबर औरंगाबाद से आ रही है। शराब के खिलाफ यहां पर छापेमारी की गई है। देव और मदनपुर में छापेमारी हुई है, जहां पर कई शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। शराब बनाने के उपकरण को भी जब्त किया गया है। नदी किनारे शराब का निर्माण किया जा रहा था। भारी मात्रा में शराब जब्त की गई है। और जहरीली शराब से हो रही मौतों पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा है कि बिहार सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। सरकार ने जब शराबबंदी की तो फिर ये मौत क्यों हो रही है? इन्होंने दारूबंदी का ऐलान किया था, उसके बावजूद भी दारू कहीं से यहाँ लोगों को मिलती है। तो सरकार ने, पुलिस ने यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है। और अगर लोग मर रहे हैं उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। सरकार ने दारूबंदी की है तो वहाँ उन्हें ध्यान देने की आवश्यकता है। और जो दारू पिएगा वो मरेगा, इसी तरह का स्टेटमेंट नीतीश कुमार का सही नहीं है। एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। उन्होंने अगर दारूबंदी की है तो पूरी दारूबंदी होनी चाहिए।
सोमवार को बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का 5वां और आखिरी दिन है। सत्र के आखिरी दिन भी सदन में विपक्ष के हंगामे के आसार हैं। शीतकालीन सत्र काफी हंगामेदार रहा है। शीतकालीन सत्र के पहले दिन कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। वहीं शीतकालीन सत्र के दूसरे, तीसरे और चौथे दिन भी शराब कांड को लेकर सदन में खूब शोर शराबा हुआ। शराब कांड में मौत हुई और उस पर सदन के बाहर और भीतर जमकर हंगामा हुआ। मुजफ्फरपुर से एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया गया है जो डिफेंस की सीक्रेट जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को मुहैया कराता था। दरअसल मुंगेर का रहने वाला आरोपी रवि चौरसिया फिलहाल मुजफ्फरपुर के रजिस्ट्री ऑफिस में क्लर्क है, लेकिन इससे पहले वो चेन्नई के डिफेंस के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी नौकरी कर चुका था। आखिर क्या है इस कुख्यात की कहानी, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। काला जैकेट पहना जो शख्स कैमरे पर नजर आ रहा है वो बड़ा ही शातिर है, देशद्रोही है, तभी भारत विरोधी गतिविधि के लिए इसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। रवि चौरसिया नाम है इसका, जो फिलहाल मुजफ्फरपुर के कटरा रजिस्ट्री ऑफिस में क्लर्क के पद पर तैनात है। लेकिन इसका पाकिस्तानी लिंक कैसे जुड़ा, इसे आगे बताएंगे। पहले सुनिए मुजफ्फरपुर के एसएसपी का बयान। एक मुजफ्फरपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो कि रजिस्ट्री कार्यालय में था और ये पूर्व में अवाडी में इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करता था एलडीसी के पोस्ट पर। वहाँ से कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जिसको इसने वहाँ से पास ऑन किया है दूसरी जगहों पर, आपत्तिजनक जगहों पर, और इसी मामले में पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली, हम लोगों ने इसको अरेस्ट किया। दरअसल रवि चौरसिया की कहानी बताएं उससे पहले इसकी हिस्ट्री को भी जान लीजिए। रवि चौरसिया मुजफ्फरपुर के रजिस्ट्री ऑफिस में क्लर्क है। पहले वो चेन्नई के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी क्लर्क रह चुका है। चेन्नई में रहते डिफेंस के सीक्रेट लीक करने का इस पर आरोप है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की महिला एजेंट से संपर्क का आरोप है। फेसबुक पर रवि और आईएसआई एजेंट से संपर्क हुआ था। जांच की कड़ी चेन्नई से मुजफ्फरपुर तक पहुंची, जिसके बाद ये गिरफ्तार हुआ। मूल रूप से बिहार के मुंगेर का रहने वाला रवि बेहद शातिर तरीके से चेन्नई की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ड्यूटी के दौरान डिफेंस से जुड़े अहम दस्तावेज लीक किया करता था। आईएसआई को सूचना देने की भनक लग पाती उससे पहले ही ये नौकरी छोड़ दिया और फिर मुजफ्फरपुर आ पहुंचा। यहाँ वो फिर से सरकारी नौकरी करने लगा। कटरा के रजिस्ट्री ऑफिस में ड्यूटी कर ही रहा था, तभी इसके पूर्व में किए कारनामों की जांच की आंच मुजफ्फरपुर के एसएसपी तक पहुंची और फिर इसे बिना देर किए पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस सूत्रों की माने तो डिफेंस पेपर लीक करने के एवज में रवि को मोटी रकम एजेंट की ओर से खाते में भी भेजी गई थी। वो अब भी आईएसआई की महिला एजेंट के संपर्क में है, ऐसा दावा किया जा रहा है। फिलहाल उससे कड़ी पूछताछ की जा रही है। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। अगली खबर का रुख करते हैं। पटना में युद्ध स्तर से मेट्रो निर्माण का काम चल रहा है। अंडरग्राउंड खुदाई के लिए विदेश से 2 टनल मशीनें भी मंगवाई गई हैं। मशीन असेंबल होते ही 6 भूमिगत मेट्रो स्टेशन को लेकर खुदाई का काम शुरू हो जाएगा। फिलहाल मोइनुल हक स्टेडियम में मेट्रो स्टेशन बनने का काम शुरू है और पूरी सेफ्टी के साथ मैकेनिक और इंजीनियर काम में जुटे हुए हैं। निर्माण कंपनी की माने तो 42 महीने में अंडरग्राउंड मेट्रो निर्माण पूरा करने का टारगेट रखा गया है और सभी स्टेशन जमीन से 15 मीटर नीचे बनाए जाएंगे। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है और इस वक्त हम जहां मौजूद हैं ये है मोइनुल हक स्टेडियम, जो आपको आने वाले समय में मेट्रो स्टेशन के रूप में दिखेगा। और हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं मोइनुल हक स्टेडियम से, जहां पर युद्ध स्तर से काम चल रहा है और भूमिगत जो मेट्रो स्टेशन तैयार किए जा रहे हैं। देख सकते हैं तमाम जो कंपनी के कारीगर हैं, मैकेनिक हैं, इंजीनियर हैं, वो यहाँ पर जी जान से जुटे हुए हैं। साथ ही कहा जा रहा है कि विदेश से 2-2 टीबीएम यानी टनल बोरिंग मशीनें भी